वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एसबीआई पीओ में आ चुके हैं या फिर एक्सपेक्टेड है आने के लिए। तो क्या है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे हम आपको थोड़े से फॉर्मूलेज बताएंगे और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। आपको कंसेप्ट इसका बताएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे बेसिकली जो बैंक एग्जाम्स के कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट अब तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब देखो, सबसे पहले हमें दो चीज़ें यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ रेक्टेंगल, दूसरी चीज़ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में कुछ सर्टेन फार्मूलाज हैं, जैसे ये लेंथ है और ये विड्थ है। ओके, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल की यहाँ पर बात करते हैं। रेक्टेंगल में अगर हम एरिया निकालते हैं तो L इंटू बी कर लेंगे, एरिया आ जाएगा। पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर मतलब कि टोटल बाउंड्री को अगर आप ट्रेवल करते हैं, जैसे आपने इस पॉइंट से यहाँ पर चले, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो ये जो पूरी आपने ट्रेवलिंग की है क्या होता है? पैरामीटर होता है। पैरामीटर होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अगर हम एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड की बात करें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में बन जाता है। ओके, तो इसमें कहा गया एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड और एरिया ऑफ पाथ इनसाइड। ओके, तो आउटसाइड और इनसाइड दोनों के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जैसे ये रेक्टेंगल है, मैंने क्या किया कि इसके बाहर पे एक कोई पाथ बना लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस पाथ की चौड़ाई जो है यहाँ से यहाँ तक आपको x सेंटीमीटर दी है। तो अगर सबसे पहले अगर आपको एरिया निकालना है पाथ का जो आउटसाइड में है, ओके, तो वो कितना आ जाएगा आपका 2x L प्लस बी प्लस 2x। ये आपका पाथ का एरिया आपसे बहुत बार पूछा जाएगा। और अगर एरिया ऑफ पाथ इनसाइड बताया जाए, मतलब कि ये आपका रेक्टेंगल है और इसमें आपने अंदर के लिए कोई एक पाथ बनाया और उस पाथ की आपको चौड़ाई दी होगी जो x होती है। ओके, तो वो उसमें क्या हो जाता है? इनसाइड में हो जाता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। आउटसाइड में प्लस रखना है यहाँ पर और इनसाइड में आपको यहाँ पर माइनस रखना है। अब आ जाते हैं स्क्वायर के ऊपर। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो अगर ये है ए तो ये सारी ए हो जाएंगी। एरिया होता है ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। अब अगर बात की जाए पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर होता है 4a। ओके, तो देखो यहीं पर अगर मैं लेंथ और विड्थ दोनों को इक्वल करके रख दूं तो a और a ये 2a हो गया। 2a इंटू 2 कितना हो गया? 4a। यहाँ से देखो डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि जब चारों साइड इक्वल है, फार्मूले सारे दोनों यही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अब पाथ आउटसाइड की बात करेंगे। इस स्क्वायर के बाहर पर एक पाथ आपने बना दिया जिसकी विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है। तो अगर उस केस में ये बता रहा हूँ एरिया ऑफ पाथ आउटसाइड क्या होगा? 4x इंटू ए प्लस एक्स। ए क्या है? आपकी साइड होगी। और आउटसाइड की अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा आपका? ये a माइनस एक्स। ठीक है, इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर आपका आउटसाइड लिखा है, ये आपका इनसाइड यहाँ पर होगा। ठीक है, आउटसाइड में 4x a प्लस एक्स और इनसाइड में 4x a माइनस एक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें कहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट। एक कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है और उसका एरिया आपको 236.25 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। फिर क्या है कि लेंथ जो है प्लेट की वो कितनी है? 17.5 है। मतलब देखो रेक्टेंगुलर प्लेट की बात यहाँ पर हो रही है, तो L इंटू बी जो है ये आपको कितना दिया है? 236.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। और प्लेट की लेंथ आपको दिया है, यहाँ पर लेंथ आपको कितना दिया है? 17.5। तो यहाँ से आप L की वैल्यू रख के B निकाल सकते हैं। तो B कितना आ जाएगा? 236.25 डिवाइडेड बाई 17.5। जैसे इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर। ये आपकी विड्थ आ गई। ठीक है, अब आपको दोनों चीज़ें मिल गई, लेंथ और विड्थ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पैरामीटर बताओ, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2L प्लस बी, यही होता है। अब इसी फॉर्मूले में L और B की वैल्यू रख दो, तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा 17.5 प्लस 13.5। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा? ये 31 मिलेगा। 31 इंटू 2 दैट मीन्स 62 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें कहा गया है द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 75% ऑफ इट्स लेंथ। रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात यहाँ पर हो रही है, तो हमने मान लिया कि लेंथ और ब्रेड्थ कुछ इस तरीके से। तो इसमें कहा गया कि ब्रेड्थ जो है वो क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट की 75% है किसकी? लेंथ की। तो लेंथ को आप 100 ले लो और इसको कितना हो जाएगा? 75 हो गया। ओके, अब आप यहाँ पर क्या कर लो कि रेशियो बना लो। तो 25 से इसको डिवाइड कर लो, ये कितने बार जाएगा? 4 बार। और ये कितने बार जाएगा? 3 बार। 4:3 आपका रेशियो हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 4x और 3x, ये आपका बन गया।
अब एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपको पैरामीटर दिया हुआ है 1050 मीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, 2l+b होता है ना। तो यहीं पर आप रख दो सारी चीज़ें, 2l+b। ये आपको कितना दिया है, 1050 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, l+b 7x, 7x इंटू 2 14x इक्वल टू 1050। x की वैल्यू 14 से इसको डिवाइड कर दो, 75 टाइम्स आएगा। तो x आपको 75 मिल गया। अब यहाँ पर 75 में आप यहाँ पर रख दो, ये 4:3 दिया था ना, तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी, 75 इंटू 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। और बिट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 225, क्योंकि 75 इंटू 3 225 आ गया। पूछा क्या है, एरिया पूछा है, तो आपको लेंथ और विड्थ यूनिट मिल गई है 300। तो यहाँ पर आप एरिया निकाल दो, एरिया कितना हो जाएगा, l इंटू बी, और ये कितना हो गया 300 इंटू 225। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 67500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड। इसमें आपसे कहा गया है कि इन अ मेजरिंग द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, जब आप किसी रेक्टेंगल की साइड को मेजर कर रहे हो तब आपने क्या पाया, वन साइड इज टेकन एज 10% इन एक्सेस। मतलब कि एक बार क्या हुआ कि 10% जो है एक्सेस है, मतलब कि उसको बढ़ा दिया गया। एंड अदर क्या है, 5% इन डेफिसिट, मतलब कि उसको कम कर दिया गया। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन इस एरिया एज इन परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज चेंज आपको निकालना है। बहुत आसान है। अभी मैंने क्या लिया कि लेंथ और विड्थ क्या थी, दोनों 100 ले लो आप। ठीक है, अब एज्यूम मैंने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि रेक्टेंगल की बेसिकली बात हो रही है, लेकिन आप लेंथ और विड्थ लोगे तो ये स्क्वायर एक तरह से बन जाएगा। ओके, तो आप कुछ भी ले लो, एक तरफ 200 100 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यूनिट मानने में यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आपको आनी चाहिए। ओके, तो आप 100 से भी इसको कर सकते हो, 100 से आसानी हो जाएगा कि आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको आसानी से मेजरमेंट हो जाता है। फाइन। अब यहाँ पर कहा है कि एक बार 10% एक्सेस कर दिया गया, मतलब कि 100 से क्या किया गया, 110 कर दिया गया। फिर क्या हुआ, दूसरी बार 5% डेफिसिट, मतलब कि 100 से 95 कर दिया। तो अगर दोनों को मैं 100 इंटू 100 मानता हूँ तो यहाँ से एरिया क्या आपका आ जाएगा। अब देखो 100 इंटू 100 कर दो, ये कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया, ये आपका एरिया आ गया। और 110 और 95 से अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 10450। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 10,450, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि एरिया में कितना चेंज हुआ है। तो देखो यहाँ पर 10,000 से 10,450, अल्टीमेटली चेंज कितने का हो, 450 का। किस पर हुआ है, 10,000 पर, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये, तो कितना आ गया, 4.5%। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आप इसको कुछ भी कितना भी मान सकते हो। आप इसको क्या करो, यहाँ पर आप 1000 मान लो और इसको केवल आप 100 मान लो। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल एज इट इज़ 4.5% आएगा। तो क्वेश्चन के कंसेप्ट पर ध्यान दो, ये बेस्ट आएगा। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा है, हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर विड्थ आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड। मतलब कहा गया है कि जो टाइल्स का साइज है वो 20 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर विड्थ आपको ये दे रखी है, लेंथ विड्थ। ठीक है, फिर एक चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि आपको फ्लोरिंग करनी है, और फ्लोरिंग का रूम का कितना बड़ा एरिया है, वो आपको दिया है रूम 8 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड। तो आपसे पूछा है कितनी आपको नंबर ऑफ टाइल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी। तो दोस्तों नंबर ऑफ अगर टाइल्स मुझे निकालनी है तो बहुत ही आसान, क्या करें आप, एरिया ऑफ फ्लोर कर लें, जो फ्लोरिंग का एरिया है, और इसको डिवाइड किससे कर दें, एरिया ऑफ 1 टाइल्स से, तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगी। अब मैं एरिया ऑफ फ्लोर की बात करूँगा। ठीक है, तो अगर आप फ्लोर की बात करोगे तो आपको लेंथ भी फ्लोर की लेनी होगी, विड्थ भी फ्लोर की लेनी होगी, और जो कि फ्लोर में कितनी 8 मीटर लॉन्ग और 5 मीटर वाइड दिया है। तो ये कितना आ गया, 8 इंटू 5, लेंथ इंटू विड्थ लगा दो, डिवाइड करना है एरिया ऑफ 1 टाइल से। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना कि ये आपको यूनिट सेंटीमीटर में दिया है और ये आपको मीटर में दिया है। ओके, तो क्या करना है, इसको भी आप सेंटीमीटर में बना लो, क्योंकि आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो। तो 1 मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में कितने हो गए, 100 से मल्टीप्लाई मैंने 8 को बनाया सेंटीमीटर में, और जब मुझे 5 को बनाना तो मैंने 5 में भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों यूनिट आपकी सेंटीमीटर में बन गई अल्टीमेटली। ठीक है, अब आगे आप देख लो, एरिया ऑफ 1 टाइल मुझे निकालना है, तो क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर विड्थ। तो ये कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो। देखो ये आपका यहाँ से फिनिश हो गया। ठीक है,
एक जीरो से आपका ये भी खत्म हो गया। अब 2 से आप इसको अगर फिनिश करते हो तो ये 4 बार जाएगा। 5 इंटू 4 20 हुआ, तो ये कितना आ गया 2000। ठीक है, ये कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी 2000 लगेंगी, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा है अ हॉल इज 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर्स वाइड। एक कोई हॉल है जो 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। तो हमने यहाँ पर ये कुछ इस फॉर्मेट में हॉल बना लिया। ये 10 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर वाइड। फिर क्या है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग द रूम इफ 0.5 मीटर्स ऑफ द स्पेस इज लेफ्ट अराउंड द रूम। मतलब इसके अंदर आपको एक कारपेट एक तरह से बिछानी है और क्या करना है कि 0.5 जो मीटर स्पेस वो छोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कारपेट बिछाएंगे और ये वाला जो स्पेस दिख रहा है ना, ये स्पेस आपको छोड़ देना है। अब इस स्पेस का आपको विड्थ जो है वो दिया हुआ है 0.5, आपने बेसिकली स्पेस जो है ये यहाँ पर आपने छोड़ा है। ठीक है, तो आप क्या करो कि जो ये पाथ है इसका एरिया निकाल दो। तो अगर मैं एरिया ऑफ पाथ की बात करूँ तो ये अभी हमने बताया था ये क्या है, इनसाइड यहाँ पर बन रहा है। तो ये आप इनसाइड वाला एरिया निकाल रहे हैं पाथ का। तो ये कितना हो गया, ये होगा आपका 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 0.5 अंडर ब्रैकेट एल प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 और साथ में यहाँ पर क्या था माइनस 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2 इंटू 0.5। अब आप इसको देख लो, 2 इंटू 0.5 1 हुआ, 10 प्लस 18 18 हुआ, 10 प्लस 8 18 हो गया, माइनस 2 इंटू 0.5 1 हुआ और ये कितना आ गया आपका 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक एरिया आ गया। मीटर में दिया ना सारा डेटा, तो ये मीटर स्क्वायर होगा 17 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब आप क्या करो कि टोटल जो है वो निकाल लो कि कारपेट का एरिया कितना होगा। ठीक है, टोटल कारपेट का एरिया ये मैं निकाल रहा हूँ, टोटल कारपेट एरिया। तो आप क्या यहाँ पर करो कि टोटल जो एरिया है इस टोटल में से पाथ का आप हटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा कारपेट का एरिया मिल जाएगा, ये वाला एरिया, ये वाला जो है। ठीक है, ये वाला एरिया की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर मैं टोटल निकालूँ कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 और इसमें से मैं ये 17 को लेस कर दूंगा। तो 10 इंटू 8 कितना हुआ 80 माइनस 17 दैट इज 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये कारपेट का आपका एरिया आ गया। ठीक है, यहीं पर तो कारपेट बिछानी है। अब क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन क्या कहता है, द रेट ऑफ 0.25 मीटर वाइड कारपेट इज ₹20 पर मीटर। तो देखो 0.25 की कितनी वैल्यू दी है 20 रुपीज़। तो अगर एक की मुझे निकालना है तो ये कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.25 और एरिया कितना है कारपेट का 63 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 63 का आप निकाल दो यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर। तो 63 का कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 63। तो अगर इससे आप हटाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो 25 से 8 बार कट जाएगा 200, आपका यहाँ पर 80 बचा। 63 इंटू 80 अगर आप करते हो तो ये आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 8 है ना, तो 63 इंटू 80 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 5040 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 6 क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें क्या है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंट विल इट्स एरिया बी इंक्रीज। मतलब हमने लेंथ को बढ़ा दिया 20%, ब्रेड्थ को बढ़ा दिया 10%। तो बताओ इसके एरिया में चेंज कितना होगा। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो आप क्या करें a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100 ये फंडा लगा दें। तो यहाँ पर 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना, कितना हो रहा है देखो 20 हुआ फिर 10 हो गया प्लस 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 100। तो 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 प्लस 200 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ, ये आपका 2 हो गया, कितना हो गया ये 32। ठीक है, 32% अभी हमें यहाँ पर परसेंटेज चेंज मिल गया। ओके, तो यही फंडा है। आप 100 मान के भी कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी तरीका है। मैंने कर दिया 100 इंटू कितना होगा 120 बाई 100, फिर मैंने कर दिया 10 110 बाई 100। आप इस वन लाइन इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर भी 32% जो है ये मिल जाएगा, 132 मिलेगा। बेसिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको 132 आएगा। तो क्या हुआ 100 से 132 होने में कितना चेंज हो रहा है 32% का चेंज हो रहा है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं आसानी से। 7th क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। इसमें क्या है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 40 मीटर्स वाइड इज टू बी सराउंडेड बाय अ 5 मीटर वाइड। ठीक है, फिर क्या है, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 स्क्वायर मीटर रोड इज ₹500, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एंटायर रोड। अब यहाँ पर एंटायर रोड की कॉस्ट आपसे पूछी गई है। ओके, तो इसमें क्या करना है,
थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं एरिया ऑफ पाथ की बात करता हूँ, एरिया ऑफ पाथ जो रेक्टेंगल के टर्म्स में हमने बताया था, ओके, इस बार आउटसाइड की बात होगी, क्योंकि रोड जो कहाँ पर बनेगी, बाहर के लिए बनेगी ना रोड, तो ये आपका कितना आएगा 2x, यह आ जाएगा l प्लस बी प्लस 2x। तो यहाँ पर आप देखो कि 2x कितना दिया है, 5 मीटर वाइड दिया हुआ है ना, ये 5 मीटर वाइड है बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 अंडर ब्रैकेट l प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 40 प्लस 2 इंटू 5। तो देखो 2 इंटू 5 कितना हुआ 10, 60 प्लस 40 कितना हुआ 100, और 2 इंटू 5 10, 110, तो ये कितना आ गया 110, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ पाथ आ गया। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, मतलब कि रोड का कंप्लीट आपने एरिया निकाल दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर जो है कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर रोड की कितनी है 500 है। तो देखो एक की कितनी है 500 है, आपको निकालना किसका है 1100 का निकालना है ना। तो 1100 का कितना हो जाएगा 1100 इंटू 500। अब 1100 इंटू 500 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 5 55 हो गया। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व दोस्तों करेंगे। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इसको ध्यान से देखना। इसमें 3D और 2D दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेवल इसका हाई है दोस्तों। इसमें कहा है अ फील्ड इज 375 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर ब्रॉड। एक कोई फील्ड है, बेसिकली इस फॉर्मेट में मैं बना भी लेता हूँ। अब इस फील्ड का एरिया आपको दिया हुआ है, डायमेंशन दिया 375 इंटू 40 मीटर ब्रॉड। एक टैंक है जो 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर डीप जो है गड्ढा करता है। ये यहाँ पर कोई गड्ढा हो जाता है तो इसका ये क्या दिया हुआ है, ये देखो डायमेंशन दिया हुआ है कंप्लीट आपको। जब 3 शेप दिए हों तो वहाँ पर 3D फिगर डेफिनेटली होता है। फिर कहा गया है डग इन द फील्ड एंड अर्थ टेकन आउट ऑफ इट एंड इट स्प्रेड इक्वली ओवर द फील्ड। मतलब कि इसमें से जो मिट्टी निकाली जाती है वो क्या जगह जगह यहाँ पर आपको ग्राउंड में फैला दी जाती है। ठीक है, तो जब मिट्टी इसके ऊपर पड़ेगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक शेप बनेगा, कोई एक उसकी मोटाई भी होगी ऑब्वियसली। फाइन, अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि हाउ मच इज द लेवल ऑफ फील्ड रेज, कि कितना जो है फील्ड का लेवल जो है वो कितना रेज हो गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले हम टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टैंक तो ये कितना है, देखो 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर डीप। तो इसमें आप LBH लगा दो, L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 20 इंटू 12, और ये कितना होगा 12 दूनी 24, 3 72 होता है, 72, 2 जीरो आपके यहाँ पर आ गए मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब दोस्तों एरिया निकाल दो आप रेक्टेंगल का इनसाइड वाला। ठीक है, जैसे ये जो गड्ढा हुआ होगा तो कोई ना कोई तो एक तरह का एरिया होगा ना यहाँ पर। तो अगर मैं ये एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनसाइड, ठीक है, तो ये हमारा कितना बनेगा, ये अब आपका हो जाएगा 30 इंटू 20 इक्वल टू 600 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया कि मतलब जो यहाँ पर जो मिट्टी गड्ढा किया गया होगा मशीन के द्वारा, जो आपका एक घन बन रहा है कम्प्लीटली, तो कुछ ना कुछ तो इसका एरिया होगा ना। तो हमने वो एरिया निकाल दिया। अब क्या करो आप कि जो आपने बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटसाइड भी आप निकाल लो। ये जो बाहर वाला है ये वाला, अगर मैं ये निकालता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटसाइड, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखो ये जो हमने इनसाइड वाला पाथ नहीं निकाला है, बेसिकली इस चीज़ का कंफ्यूज यहाँ पर मत होना। ठीक है, ये इनसाइड का मतलब है कि इस वाले जो भी गड्ढा किया गया है उसका मैंने एरिया निकाला। पहले उसी गड्ढे का वॉल्यूम यहाँ पर निकाला, फिर उसी गड्ढे का एरिया निकाला। अब जो उस गड्ढे के अंदर से मिट्टी निकली वो यहाँ पर लगा दी जा रही है और कोई एक उसकी बेसिकली शेप बन रहा है। तो आपसे पूछा है कितनी वहाँ पर कौन सा जो शेप है उसका आपको मेजरमेंट निकाला। हाउ मच इज़ द लेवल ऑफ द फील्ड रेज, कितना लेवल बेसिकली बढ़ गया है। तो अगर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटसाइड का निकालोगे तो ये देखो आउटसाइड का अगर आप एरिया निकालोगे तो यहाँ पर कितना दिया है 375 इंटू 40 हो जाएगा आपका, 375 इंटू 40। लेकिन क्या है कि अगर मैं इसका ये निकाल दिया तो हमारा टोटल वाला आ जाएगा। ठीक है, ये जितना भी आपको ये एरिया दिया हुआ है इसका आपने टोटल निकाल दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आउटसाइड, ये आपका आ गया बेसिकली, ये आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, अब
ध्यान रखना दोस्तों, मुझे कंप्लीट का भी एरिया मिल चुका है और ये अंदर वाला पोर्शन मिल चुका है। तो क्या अगर मैं रिमेनिंग निकालना चाहूँ, रिमेनिंग वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला रिमेनिंग वाला, तो रिमेनिंग में निकाल सकता हूँ। इस टोटल में से इसको मैं लेस कर दूँ तो मुझे रिमेनिंग मिल जाएगा ना, जो रिमेनिंग वाला ये है पोर्शन। तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 माइनस 600, तो ये कितना आ गया, 14,400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ये आपका ये वाला एरिया आ गया। अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है कि जो इस गड्ढे से मिट्टी निकाली जा रही है वो यहाँ पर लगा दी जाती है। तो डेफिनेटली जो यहाँ पर इस गड्ढा किया गया है इसका जो वॉल्यूम होगा उससे क्वेश्चन रिलेट करेगा। ओके, अब यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने इस प्रॉपर आउटसाइड वाला एरिया यहाँ पर निकाला है, ये कितना आया, 1440 इंटू, आप इसमें एच की मतलब एरिया में एच की मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम बन जाता है। और वो कितना है, इस गड्ढे का वॉल्यूम वो आपका निकल के आया था 7200, ठीक है। तो यहाँ से आप एच निकाल सकते हो दोस्तों। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2h, ये बेसिकली पूरा पूरा 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 72 से 2 टाइम, 2h इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 मीटर, और इसको आप सेंटीमीटर में बना लोगे कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यही अगर आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया, सेंटीमीटर कर लो, मीटर में दिया 0.5 मीटर लिखा होगा। जो भी आपको आंसर दिया होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9th क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें क्या है, अ स्क्वायर फील्ड हैज़ एन एरिया ऑफ 50625 स्क्वायर मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट ₹15 पर मीटर। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर में क्या है कि सारी साइड इक्वल आपकी, कोई अगर आपको ए पता है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। स्क्वायर का एरिया कितना होता है, एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 50, 625। अब दोस्तों आपको ए निकालना है, तो वर्गमूल निकालने का मैंने आपको एक फंडा बताया था कि आप 2 लाइन से यहाँ पर ब्रेक कर दें, ठीक है, इस साइड से। तो यूनिट प्लेस यहाँ पर 5 हर बार आएगा। अगर जिस वैल्यू, अगर आप किसी भी 5, जैसे 5, 15, 25, 35 इसका स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस आपको 5 हमेशा मिलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी यहाँ पर नंबर दिया है, अगर इसका यूनिट प्लेस 5 है तो जो आपको नंबर मिलेगा, जो स्क्वायर होगा जिसका, तो वो 5 से तो एंड होगा ज़रूर। अब 506 यहाँ पर लिखा है तो आपको 506 से कम वाली वैल्यू रीड करनी है। तो देखो अगर मैं 22 की बात करता हूँ तो ये हमारा कितना आता है, बेसिकली 21 होता है 441, 22 होता है 484, और अगर आप 23 करते हो तो ये आपका 400 प्लस कर जाए, 500 प्लस हो जाता है। तो लेकिन 506 ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 22 वाला ले लेंगे। तो ये आपका कंप्लीट कितना मिल गया, ए आपका कितना मिल गया, 225। दोस्तों स्क्वायर की सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस बहुत सारी हमने बनाई हैं, आप उनको जरूर देखें ताकि आपका ये फंडा भी क्लियर हो जाए। तो मुझे साइड पता चल गई, यहाँ से ए कितनी आ गई, ये। अब इसमें कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट ₹15 पर मीटर। आप क्या करो, पहले इसका पैरामीटर निकाल दो, क्योंकि अराउंड की बात कर रहा है ना फेंसिंग करने के लिए, तो इसके बार बार फेंसिंग होगी तो सबसे पहले पैरामीटर निकालना होगा। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, 4a होता है, तो 225 इंटू 4 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, आप इसको यही रखो अभी, 225 इंटू, वैसे आपका कितना 200 इंटू 4 800, और 24 इंटू 25 इंटू 500, तो कितना आ गया 900 आपका आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अराउंड इट एट ₹15 पर मीटर। तो आप 15 से और मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ये कितना हो जाएगा 900 इंटू 15, तो ये कितना आ जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेसिकली इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 9 135 हुआ, 20 एज इट इज़। तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं 10th वाला। इसमें कहा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर रूम हैविंग विड्थ ऑफ 40 मीटर इफ ब्रेड्थ ऑफ 5 मीटर लेफ्ट इनसाइड द स्क्वायर रूम, ठीक है। मतलब कि एक कोई स्क्वायर रूम है, उसके अंदर 5 मीटर जो है वो हमने जगह छोड़ दी जाती है। अल्टीमेटली फेंसिंग की कॉस्ट भी दे रखी है, तो आपको टोटल जो है वो फेंसिंग बतानी है कि कितनी वहाँ पर क्या कॉस्ट आएगा, ओके। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द स्क्वायर निकाल दो, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड द स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 4x इंटू ए माइनस एक्स, ये हमने पीछे फॉर्मूला आपको बताया था। अब x कितना दिया है, ये आपको 5 मीटर लेफ्ट करना है बेसिकली, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 5। ये बेसिकली कुछ इस फॉर्मेट में डायग्राम है आपका, ये यहाँ पर जो 5-5 जो मीटर है वो हर जगह आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी हम केवल ये पाथ निकालना है,
ओके, तो 4 इंटू 5, साइड कितना दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर एक बिड्थ दिया आपको 40, तो ये भी 40 बिड्थ लेंथ सब 40 इसका हो जाएगा बेसिकली। तो कितना हो गया 40 माइनस 5, तो 4 इंटू 5 कितना हुआ 20 इंटू ये कितना हुआ 35 और ये कितना आ गया 700 मीटर स्क्वायर जो है ये पाथ का एरिया आपको निकल गया। अब आप क्या करो कि एरिया निकाल लो स्क्वायर का, कंप्लीट एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ कितना होता है साइड स्क्वायर, साइड आपको पता है 40 है, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 मतलब कि 1600, ये आपका पूरे स्क्वायर का एरिया आ गया। ओके, अब अगर मुझे इस मिडिल वाले पोर्शन का निकालना है तो आप क्या करो कि जो आपने टोटल एरिया निकाला है उसमें से जो ये पाथ वाला सीन है ये इसको डिडक्ट कर दो। तो टोटल कितना था 1600 माइनस ये पाथ कितना था 700, तो कितना आया यहाँ पर 900। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया इस मिडिल वाले सेक्शन का, जिसको मैं इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, अब आपसे कहा है कॉस्ट ऑफ बेसिकली जो यहाँ पर 0.15 मीटर की कितनी दी है 30 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं 0.15 की कितनी कॉस्ट दी है 30 दी है, एक की कितनी हो जाएगी 30 डिवाइड बाई 0.15, पूछा कितनी 900 की, तो आप इसको 30 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 900 कर दो। ठीक है, तो अब ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका देखो दशमलव से मैंने हटाया 2 0, अब 15 से अगर आप इसको काटते हो तो ये 2 बार जाएगा 200 बचा, 200 इंटू 9000 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 2 कितना हो 18 और जीरो कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जितने जीरो यहाँ पर दिए उतने आप यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर दोस्तों इस फॉर्मेशन में आपका बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ इस तरह से आते हैं। यहाँ पर ये 900 है, ठीक है 9000 नहीं है 900 है। ओके, तो इस वजह से हमारा ये कितना आ जाएगा इस फॉर्मेट में हमारा आंसर दोस्तों। यहाँ पर 4 जीरो आपको पुट करने 18 के बाद में। ओके, तो अगली वीडियो में कुछ और भी क्वेश्चंस मेंसुरेशन के करेंगे जो और भी डिफरेंट टाइप के होंगे, जो आपके रियल एग्जाम्स बैंक में आ चुके होंगे, ताकि आप एग्जाम्स में ये वाला पोर्शन भी अटेम्प्ट करके आएँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने अदर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर कंप्लीट प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस इन फ्यूचर आप तक आती रहेंगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।